Morning to all of you. Welcome to my YouTube channel on Math Concept by रणवीर कुमार. आज मैं कुछ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में खास तौर पर आपको उसमें परसेंटेज दिए हुए रहते हैं. इतना परसेंटेज लॉस, इतना परसेंटेज मतलब कि जितना कितने दाम पर हम बेचें कि 10% का लॉस हो या फिर 10% का प्रॉफिट. सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीखना होगा. देखिए, सबसे पहले आपको अगर 10% दे रहे तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है. क्या बदलना है? तो 10/100. इसी को परसेंटेज को बदलने के 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं. तो क्या आपको आ गया? क्या ये हमारा मतलब कि प्रॉफिट और लॉस में खास बात ये है क्या, अगर हम परसेंटेज को बदलते हैं फ्रैक्शन में तो हमेशा ये क्या होता है? सीपी होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस. जबकि ये रिजल्टेंट होता है. ये रिजल्टेंट जो होता है ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है. ये लाभ करता है या हानि करता है, ये अभी तो हमें मालूम नहीं, पर ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. लेकिन ये हमेशा ये क्या होता है? नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा यह कॉस्ट प्राइस होता है, यानी सीपी ही होता है. चलिए कुछ और भी है. अगर रहे 50% तो 50% को हम क्या फ्रैक्शन बदलेंगे? यही परसेंटेज को हम 100 से भाग करते हैं और इसको हम बदल लेते हैं, यानी 2. ये भी क्या आपका आ जाएगा? सीपी आ जाएगा. और ये क्या? रिजल्ट है. चलिए इसी पर हम क्वेश्चन लेकर आते हैं. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया रहे तो सबसे पहले आपको मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लें. इससे आपको काफी आसान होगा और इसमें कुछ करना नहीं है. बिना फार्मूला से आप क्वेश्चन को आसानी रूप से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है. चलिए, अगर लाभ एवं हानि की स्थिति में आपको विक्रमण निकालना होगा. जब लाभ और हानि दिया रहे उस स्थिति में आपको विक्रमण निकालना होगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. कहता है यदि किस 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ होगा. चलिए, जो यहाँ पर जो सीपी है 450 है, जो कह रहा है क्या कि इसको 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की लाभ होगा. तो यहाँ पर क्या कहता है? 10% की लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा. तो आपको हम बतलाइए क्या कि जो 10% दिया हुआ रहे तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे. तो फ्रैक्शन में बदलेंगे क्या, तो आपका ये कट करके आ जाएगा 1/10. पिछले बार में हमें आपको क्या बताएं कि जो 10 जो है डिनोमिनेटर, ये हमेशा क्या आता है? सीपी होता है. और ये क्या कहा? प्रॉफिट. हमने बोला ना जो ऊपर वाला जो रहता है रिजल्टेंट यानी क्वेश्चन पर डिपेंड होता है. तो यही जो है ये क्या होता है? प्रॉफिट है. कहने का मतलब अगर सीपी 10 है और प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है कितना? वह, तो जरूर ये बेचा होगा कितना में? 11 रुपया में. जरूर बेचा होगा कितना में? 11 रुपया में. तब ना 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ. तो यहाँ पर जो 10 रुपया है सीपी, तो कितना यहाँ है? कहा था इसके लिए जो पहले सीपी था, इस सीपी को कितना में बेचा जाए. क्या कर रहा है? एसपी, यानी एसपी कितना में मतलब कि बेचा जाए कि आपका मतलब कि जो हो जा रहा है. इसको 450 से इक्वेट करने के लिए आपको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? यानी 45 से. तो आपको भी यहाँ 45 से आपको गुना करना होगा. तो देखिए सीपी भी क्या हो गया? 450, यहाँ भी 45 और यहाँ आपका 495 हो जाएगा. इसी को ना बात पूछा जा रहा था कि कितना में बेचा जाए कि कितना, या 10% में मतलब कि जो प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उसका एसपी कितना होगा. तो क्या हो गया? 495 हमारा ये सेलिंग प्राइस हो गया.
सेलिंग प्राइस हो गया। 500 रुपयों की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु विक्रय मूल्य क्या है? चलिए अगर 500 क्या है, इस जो है इसमें 500 क्या है सीपी है, तो कहता है कि कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 5% की हानि हो, कितने रुपये में, यानी एसपी पूछ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ 5% दिया हुआ है क्या, लॉस पे, 5% लॉस पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो उसको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो चलिए फ्रैक्शन में इसको हम बदलते हैं। तो फ्रैक्शन यानी परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, अब इसको कटेंगे तो कितना आएगा 20, यानी 1, यानी 1/20। तो 1/20 यहाँ कहने का मतलब क्या है, यानी हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहता है, सीपी रहता है, यानी कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, ये क्या है 5% लॉस पर है, तो यानी लॉस के लिए डिनोट करेंगे एल से, लॉस कितना है 1। इसका एसपी कितना हो जाएगा, 19 में बेचेगा तो यानी 20 रुपया में खरीदा, 19 में बेचा तो ना 1 रुपया लॉस हुआ। 20 रुपया में खरीदा और 19 रुपया में बेचा तो ना 1 रुपया का लॉस हुआ। तो चलिए यहाँ क्या कहता है कि कितने में बेचा जाए तो आपका कितना, आपका 5% का लॉस हो। तो देखिए यहाँ सीपी जो दिया हुआ है 500 रुपया, तो इसको 500 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 50 से, 50 से होगा ना, सॉरी 25 से, 25 से करिएगा तब ना 500 होगा। यहाँ भी 25 से गुना करिए, यहाँ भी 25 से गुना करिए, तो आपका मल्टीप्लाई ये करने पर क्या होगा 500, ये 25, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा जी, ये गुना कीजिए, 19 में आपका 25 से गुना होगा तो 95 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 3, 5, 7, यानी आपका ये क्या हो जाएगा 475। इसी का ना पूछा था, ये हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। 475 क्या है सेलिंग प्राइस। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, जो लाभ और हानि होने पर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा जबकि विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। ठीक, आपको क्रय मूल्य यहाँ ज्ञात करना होगा। यहाँ क्या करता है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए अरे यहाँ तो कर तो रहा है एसपी है यहाँ कितना 600 रुपया, अब कहता क्या है कि 20% लाभ पर बेचा जाए गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अरे वही ना 20% क्या है, लाभ पे, लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम बताए ना 20% को ही फ्रैक्शन में बदलिए और यहीं से आपका काम समाप्त हो जाएगा। चलिए ये 5 यानी 1/5, यही ना आपका हो गया सीपी, ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा रे बाबू, 5 रुपए में खरीदा, अब 5 रुपया पर 1 रुपया फायदा हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा 6। तो चलिए आपको एसपी 600 रुपया है, इसको 100 से गुना करवा करता ना, मतलब कि इसका 600 रुपया हो जाएगा। इसमें भी गुना कर दीजिए, सीपी में भी क्या करिएगा 5 से गुना करिए, 5 में 100 से गुना कीजिए, और प्रॉफिट में भी 1 में 100 से गुना करिए। एसपी में भी 100 से गुना होगा, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से, आपका ये क्या हो जाएगा 500, और इसका 100 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा था, तो इतना में खरीदा और इतना में बेचा, 600 रुपया में, तब ना 100 रुपया का फायदा हुआ। तो पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 500 रुपया हो गया, यही क्रय मूल्य के पूछा जा रहा था। चलिए सही है। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे बाबू यहाँ एसपी तो दिया हुआ है 300 रुपया, और कहता है इसी वस्तु को कितने
25% हानि पे बेच देता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी 25% क्या है? लॉस है यहाँ पे। तो लॉस है तो जब परसेंटेज देने हैं तो उसको भिन्नवा में न बदलेंगे, तो भिन्नवा में बदलेंगे तो 1/4 होगा। हम बताए थे क्या कि हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है? सीपी होता है। तो सीपी के लिए 4 लिखेंगे। ये क्या कहा? लॉस। तो ये तो लॉस में आ जाएगा रे बाबू, तो लॉस 1 है। तो एसपी कितना होगा? 3 ना होगा। 4 में बेचा, 4 में खरीदा और 3 में बेचा तो लॉस 1 ही कम होगा। तो यहाँ क्या कहता है? एसपी कितना है? 300। तो इसको 300 बनाने के लिए आपको कितना से मतलब कि गुना करना होगा? 100 से। तो इसको भी 100 से गुना कीजिए और इसको भी 100 से गुना कीजिए। तो यही ना आपका 400 पूछा था। तो यही ना क्रय मूल्य है, यही सीपी आपका है 400 आई 300। तो 400 में खरीदा, 300 में बेचा, तो आपका हानिया कितना होगा? 100 रुपया ना। तो आपका यहाँ पूछा था क्रय मूल्य कितना है? 400। चलिए अगले क्वेश्चन। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% के लाभ हो जाए? तो आता है क्या? तो 480 रुपया क्या है? अरे 480 रुपया बेचा तब ना, मतलब कि कितना परसेंट का हानि होता है? 20% की लॉस हो जाता है। तो अब पहले सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। तो आपको मतलब कि ये क्या है? परसेंटेज में दिया हुआ है 20%। इसको क्या फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना होगा? 1 काटिएगा का 5, यानी 1/5। ठीक। तो इसीलिए सीपी लॉस में था जी, तो लॉस आईएसपी लिखिए। तो सीपी कितना हो जाएगा? 5 और लॉस कितना है? 1। यही ना 4 होगा। अरे इतना में बेचा तो ये 480 में बेचा, तो 480 के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा आपको? 12, यानी 120 बच्चों का 48। ठीक। 480 हुआ तो इसका क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? 600 रुपया। जबकि ए लॉस कितना हो जाएगा? 120 में आपका ये 120 लॉस हो जाएगा। जबकि सीपी कितना है? 600। 480 क्या है? एसपी है। 480 में बेचा था तब ना 120 का लॉस पर, जबकि सीपी कितना में खरीदा था? 600 में। फिर क्या करता है कि कितना में बेचा जाए, तो इसके लिए सीपी क्या आ जाएगा? 600 सीपी है। ये आपका 600 सीपी निकल गया। तो कहता है कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो जाए। चलिए, तो 30% का लाभ हो जाए तो ये क्या है? प्रॉफिट है। 30% का लाभ हो जाता है। सबसे पहले तो बाबूगा तुम फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो इसका 3/10। तो इसका भी आ जाएगा कुछ सीपी कितना हो जाएगा? 10। ये क्या कहा था? ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए आपको 3। आईएसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबूगा? कितना हो जाएगा एसपी? 13 होगा ना। तो अब देखिए क्या, जब सीपी इतना है तो कितना में बेचा जाए? तो जब सीपी है 600 तो इसके कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो 600 आ जाएगा 60 से। तो यहाँ पर भी 60 से गुना हो जाएगा तो 600 सीपी हो गया। अब यहाँ पर करिएगा तो 180 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर करिएगा तो आपका 780 हो जाएगा। यही ना पूछ रहा था कि 30% में कितना बेचा जाता है, कि मतलब कि यानी 780 रुपया में बेचा जाए तो उनको 30% का लाभ होगा। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन का है, आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को 375 रुपया बेचने पर
25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाता है कि 20% की हानि हो जाए। अरे चलिए रे बबुआ, जबकि बेचने पर कितना था, 5वां है ना, तो ये एसपीया जो था कितना है 375, और क्या कहता 25% लाभ है ना, तो 25% लाभ है तो सबसे पहले आपको एक फ्रैक्शन में आपको बदलना होगा। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका कितना आएगा 4, यानी 1/4। तो इसके जो हो जाएंगे क्या सीपी 4 हो जाएंगे। प्रॉफिट में कहा था तो प्रॉफिट आपका 1 हो जाएगा और एसपीआई कब होगा 5। अरे 5 में 4 में खरीदा 5 में बेचा तब ना 1 में प्रॉफिट हुआ इसका। अब चलिए एसपीआई 375 है तो 375 इसको बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, चलिए बताइए कितना से मल्टीप्लाई करें, पता नहीं है। चलिए इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका 5 से डिवाइड करेंगे 7 × 5 = 35 और इसका कितना आ जाएगा 7 × 5 से 2 × 5 = 25 यानी 75। आपका 75 से गुना करिएगा तो 375 आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपको 75 से, तो यहाँ भी 75 और यहाँ भी 75 से गुना करिएगा तो आपका 300। तो इसका 300 रुपया क्या हो गया सीपी हो गया। चलिए आपको फिर क्या कहता है कि कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि, कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि। तो चलिए इसी को प्रॉफिट क्या बोलता है परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए 20/100। तो इसका क्या आ जाएगा 1/5। तो 1/5 तो इसका आ जाइए क्या, तो सीपी इसका क्या हो जाएगा 5। लॉस करना है जी, तो लॉस कितना है 1 और इसका एसपी कितना हो जाएगा 5 में खरीदा 4 में बेचा तो लॉस में ना होगा। और इसमें होगा क्या, कहता है क्या कितने में बेचा जाता है 300। तो इसका पूछ रहा है कितना एसपी ना, तो 300 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो 300 हो जाएगा। अभी 60 से गुना करेंगे तो 60 का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 60 करेंगे तो 240 रुपया आपका एसपी हो जाएगा। यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना भी बेचेगा तो 20% के इसमें आपका 300 रुपया में खरीदा 240 में बेचेगा तो 20% के निश्चित तौर पर ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, यदि राम 500 रुपया किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय क्या है। चलिए जो राम है ना बाबू 500 रुपया किसी वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक, किसी वस्तु के तो वो बेचता है कितना पे, उसका एसपी कितना हो जाएगा 500 और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सॉरी ये इसका सीपी नहीं हो जाएगा जी, सीपी हो जाएगा तो ना 20% पर बेचता है, 20% पर नहीं है, हाँ 20% पर बेचता है। कौन, ये जो इसके लिए है श्याम, जो श्याम जो है किससे मोहन से, श्याम को, हाँ राम श्याम से मोहन से। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपका क्या आ जाएगा 5/1 तो ये क्या हो जाएगा सीपी, प्रॉफिट पर बेचा था ना जी, हाँ प्रॉफिट पर बेचा था, यहाँ प्रॉफिट बाई एसपी। चलिए कितना है सीपी 5, प्रॉफिट उसका कितना हुआ था 1, 5 में खरीदा 6 में बेचा तब ना 1 का प्रॉफिट हुआ। चलिए इसका मतलब कि एसपी तो इसका 500 बनाने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए तो कितना में बेचा होगा 600 रुपया में बेचा तो ना मतलब कि 20% का लाभ हुआ। तो इसका कितना है श्याम का एसपी हो गया, श्याम का एसपी हो गया। और क्या कहता है श्याम मोहन को, सॉरी ये है यहाँ राम का है, गड़बड़ हो जाएगा जी, राम का है ये
राम का है। यही राम बेचा था किससे? श्याम के। तो श्याम के लिए क्या हो जाएगा? सीपी 600 रुपया। राम श्याम को बेचा ना, तो राम श्याम खरीदा तो उसके लिए 600 रुपया क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। आई जो श्याम है मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो आपका 10% का क्या हो जाएगा? आपका 100, 10, 1, यानी सीपी आपका हो जाएगा कितना? 10। ये भी लाभे पर बेचता है ना जी, तो लाभ पर आ जाएगा P1, SP इसका हो जाएगा 11। 10 में खरीदा, 11 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट तो होगा ही। तो चलिए इसके लिए सीपी कितना है श्याम का? 600। तो इसका 600 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 60 से। तो आपका यहाँ 60 आ जाएगा, और यहाँ जो है 60 से मल्टीप्लाई 100 में 60 से ना मल्टीप्लाई होगा जी। तो 1 660 है 60। एक क्या आ जाएगा? ये तो श्याम का था, श्याम का था, ये प्रॉफिट पर बेचा, ठीक। और ये जो बेचा तो ये किसके लिए हो जाएगा? कौन था? सॉरी, हाँ मोहन। तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा? ये मोहन के लिए सीपी हो जाएगा। यही तो पूछा था कि मोहन की सीपी कितना है, तो मोहन का सीपी इतना है, 660 रुपया। चलिए इस तरह के वीडियो आपको लेते आते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लेते आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं, शॉर्ट फॉर्म से बनाया गया बिना फार्मूला से, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है बस। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसा ही वीडियो लेकर। बाय।